आदेश आदेश आदेश। 7 तारीख को काल भैरव जयंती। काल भैरव भगवान शिव के, देवादिदेव शिव के अंश है। एक असुर को मारने के लिए एक कथा बोलती है कि एक असुर को मारने के लिए शिव ने अपने में से अंश पैदा किया, वो भैरव। भैरव कुल 12 प्रकार के हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारे जाते। कोई जगह पे क्षेत्रपाल बोलते, कोई जगह पे भैरव बोलते, कोई जगह पे काल भैरव, बाल भैरव, अलग अलग रीते हैं। ये शिव जी के अंश को वंदन। ये इनका तामस प्रकृति का प्रतीक है, उग्र स्वरूप है ये काल भैरव जी। इस दिन इस माह की कालाष्टमी भी है। इस दिन इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे है। 1949 से इसको मनाया जाता है। जो जवान बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शांत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनके परिवार के वेलफेयर के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, कोई अपाहिज हो गया, कोई शहीद हो गया, तो इनके वेलफेयर के लिए ये दिन मनाया जाता है। हम छोटे थे तब मुझे याद है कि स्कूल में से फ्लैक्स देते थे पैसे लेके, और ये गांव तक छोटी छोटी रकम बहुत बड़ा योगदान पैदा करती है, और ये जरूरी है। 10 तारीख ह्यूमन राइट डे 1948 से मनाया जाता है। यूनो का सबसे पहला निर्णय ह्यूमन राइट डे बनाने का था। ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, स्त्री हो या पुरुष हो, इनके अधिकार जो जीने के हैं, जो उन्होंने तय किए हैं, वो हर एक को मिलना चाहिए। और ये अधिकार के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। बहुत संस्थाएं आजकल वर्क कर रही है ह्यूमन राइट्स के लिए, सबको अभिनंदन। मगर ह्यूमन राइट के नाम पे तोड़बाजी, दुकानदारी जो चलाते हैं, उनके सामने सरकार की लाल आंख हमेशा रहती है। ये याद रखना जरूरी है। 11 तारीख को एकादशी, उसी दिन इंटरनेशनल माउंटेन डे है। माउंटेन डे, पहाड़ों की बस्ती की बात होती है। प्रकृति का संरक्षण होता है वहां पे। हर एक लोग एक प्रयत्न करते हैं, वहां के लोग, प्रकृति के साथ रहने का। और यही प्रकृति के साथ रहने की इनकी मुहिम को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति का नजारा जो है वो पकड़े रखे प्रकृति के साथ में। इसके लिए अगर कोई दिन मनाया जाए तो ये माउंटेन डे है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि पॉल्यूशन युग में ये दिन बहुत महत्व का रखता है। उसी दिन यूनिसेफ डे है। यूनिसेफ आप देखते हो, बच्चों के लिए काम करती संस्था है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, उसका पूरा नाम है, 1948 से काम कर रही है। इसका काम है कि बच्चों के ऊपर होते अत्याचार, तस्करी बच्चों की,
और बच्चों का डेवलपमेंट सही तरीके से हो, इसके लिए काम करते। बच्चा गर्भ में होता है तब से काम करते हैं ये लोग, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पूरे विश्व में काम करती संस्था है। भारत में भी हर राज्य में, हर शहर में इनका काम है, हर गांव में काम है यूनिसेफ का। 12 तारीख यानी संत ज्ञानेश्वर की पुण्यतिथि है। 13वीं सदी में जब हिंदू धर्म के साहित्य संस्कृत में आते थे, तभी 15 साल की आयु में ज्ञानेश्वर जी ने एक कार्य चालू किया और गीता को मराठी में लोगों को समझाना चालू किया। मराठी साहित्य के बहुत बड़े संत बोले जाते हैं ये। और 21 साल तक तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिख डाली। कम आयु में ही वो शांत हो गए, मगर कम जीवन में ही बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत साहित्य लिखे और धर्म का प्रचार पूरे महाराष्ट्र में बहुत रंगे चंगे किया। और ये प्रयत्न आज भी ज्ञानेश्वर जयंती पे उनको नमन करने का दिल करता है। 12 तारीख को इस माह की शिवरात्रि, अभी कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तभी आप देख रहे होगे कि रोज रोज बातें आती है कि कोरोना की रसी, वैक्सीन हमारे तक पहुंच जाएंगी, मगर तब तक जो सावधानी रखनी है, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, बार बार हाथ धोना, पानी ना हो वहां सैनिटाइज करना, ये नियम बनाए रखें, अपनी जात को संभाले रखें। ये चैनल आप तक पहुंचता है, वो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपके सहकार की हमें बहुत जरूरत है। सब्सक्रिप्शन के बाजू में आई हुई घंटी को दबा दीजिए ताकि हम जब भी पोस्ट करें ये वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। और आपके सहकार से लोगों तक हिंदू धर्म की और देश विदेश की जो बातें हैं वही सही तरीकों से पहुंचे। अस्तु, शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।